ओके। सो अभी लंबे लंबे वीडियोस देखने के लिए सिंस आपको इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं क्या करूँगा अभी, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अपलोड करके आपके लिए अपलोड कर पाऊँ, ताकि 5 से 10 मिनट के अंदर एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपके पास आ जाएं और जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो उसके बीच में कवर करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन, अ सॉलिड कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल 60 डिग्री एंड हाइट h, मतलब ये हाइट आपको h दे रखी है, दिस इज गिवन टू यू। दिस हाइट इज h, दिस इज गिवन टू यू। ठीक है, is suspended from its vertex as shown in the figure. The acceleration due to gravity is g. Find the time period of small oscillations of the cone if it is displaced slightly from its vertical position. So ये एक सिंपल, ये बेसिकली एक कंपाउंड पेंडुलम का केस है, जिसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो टाइम पीरियड विल कम आउट टू बी 2 पाई रूट अंडर आई ओवर आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑब्वियसली जिस एक्सिस के ऊपर वो घूम रहा है, and divided by mg into distance of center of mass from the point of suspension, जिसको हम LCM कह रहे हैं। तो हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ऑब्जेक्ट का कितना है अबाउट द एपेक्स, एंड दूसरी एपेक्स से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है। ये सेकंड रिजल्ट एटलीस्ट आपको याद होगा कि सेंटर ऑफ मास अगर हम कैलकुलेट करते हैं एक सॉलिड कोन के लिए, तो बेस से वो h/4 डिस्टेंस पे होती है। सो दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड एज स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये h/4 पे है। वही अगर आप एपेक्स से कैलकुलेट करोगे अगर इसकी डिस्टेंस को, तो वो h से h/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 3h/4 हो जाएगा, 3h/4। और यही बेसिकली आपकी हो गई है LCOM। अब हमें मेन जो चीज कैलकुलेट करनी है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह हम याद नहीं रखते। तो इसलिए अगर कभी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए जिसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ रही है, तो आप सारी चीजों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि याद रखने का। आप मैक्सिमम जो याद रखते हो वो ये है, मतलब जो रिजिड ऑब्जेक्ट्स में याद रखते हो वो रिंग है, डिस्क है, हॉलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, फिर प्लेट, फिर सॉलिड कोन, हॉलो कोन, सॉरी सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। बट आप कभी भी कोन्स के रिजल्ट्स को याद नहीं करते। ठीक है, तो वी शुड अवॉइड इट, बट अगर जरूरत पड़े तो तुरंत से निकाल लेंगे, ये बहुत मुश्किल का काम नहीं है। हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जल्दी से एक बार निकाल लेते हैं। तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें कोई एक एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेफरेबली हम इसको पतले पतले डिस्क में डिवाइड कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ऊपर से वाई डिस्टेंस पे गए, और यहाँ पे एक हमने ऐसा एक डिस्क इमेजिन किया, और जिस डिस्क की थिकनेस को हम डी वाई चूज कर लेते हैं, दिस थिकनेस इज डी वाई। अब ये डिस्क की जो रेडियस होगी, इस डिस्क की जो रेडियस होगी, इस रेडियस को अगर मैं यहाँ पे एक्स दिखा देता हूँ, तो क्लियरली अगर y और x का रिलेशन आप देखोगे तो tan 60 की वैल्यू को आप क्लियरली यहाँ से लिख सकते हैं, tan 60 विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, सो x/y। तो यहाँ से x की वैल्यू को आप क्लियरली देख सकते हैं, ये √3 टाइम्स ऑफ y हो जाएगी। तो अगर इस डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालनी है, आप ध्यान ध्यान दो कि यहाँ पे एक्सिस आपका ऐसा है और डिस्क आपके ऐसे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे डिस्क के लिए पहले उसके डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट निकाल लो, और उसके बाद फिर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अगर अब डी आई अगर आप कैलकुलेट करोगे, डी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पतले से डिस्क के लिए अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो दिस विल बी इक्वल टू डी एम इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे एक्स है, तो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 करना पड़ेगा, डायमेट्रिक एक्सिस है, एंड प्लस फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, तो डी एम इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू को हम वाई के टर्म्स में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो ये एक्स √3y है। सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आपके पास 3/4 ऑफ डी एम इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी एम इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास 7/4 इंटू डी एम इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब डीएम की वैल्यू कितनी होगी वो सब्सटीट्यूट करें। अगर आपको इस पूरे कोन का अगर आपको डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी के साथ उस पतले से डिस्क की वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो कि उसकी मास कितनी आएगी। तो वो निकालना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे 7/4 लिखा। डीएम निकालने के लिए हमने क्या किया, मास बाई वॉल्यूम, विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और रेडियस खुद ही आपकी √3 टाइम्स ऑफ एच होगी, तो 3h² लिख सकते हैं इसको, ये पाई आर स्क्वायर हो गया, एंड इंटू एच कर लेंगे तो यहाँ पे एच मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया डेंसिटी। और डेंसिटी के साथ उस डिस्क का वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, विच विल बी पाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर, और इसके साथ इसकी थिकनेस भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि आपकी dy हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे तो ये थ्री कट जाएगा, यहाँ से ये पाई भी कट जाएगा, और ये टर्म आपके पास हो गई, ये 3 को ऊपर ले जा सकते हैं, 7 3 21 हो जाएगा, 21/4 हो गई,
और यहाँ से m बाई एच क्यूब हो गई, सॉरी m बाई एच क्यूब हो गई, और इसके साथ हमें वाई क्यूब सॉरी वाई स्क्वायर डी वाई को मल्टीप्लाई करना था। अच्छा ये डीएम था, अब ध्यान दो कि इसमें वाई स्क्वायर भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी टोटल आपके पास कितना हो गया, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो गया वाई टू द पावर 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज वाई टू द पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट निकालनी चाहते हैं तो बस इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हो जाएगी 21/4 m बाई एच क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू द पावर 4 डी वाई, जीरो से लेके एच तक हो जाएगा। तो ये तो y का पावर 5/5 मतलब h का पावर 5/5, तो हो जाएगा 21/20, 4 5 से 20 हो गया, और ये हो गया एम एच स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नीचे का एच क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गई है। अब आप टाइम पीरियड की वैल्यू को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो 2 पाई रूट अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि आपने निकाल रखी है 21/20 इंटू एम एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी इंटू 3h/4 हो जाएगा। यहाँ से एक एच हटा सकते हैं, यहाँ से मास हटा सकते हैं, ये 4 इधर 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 इधर 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन होगी आपके पास 2 पाई रूट अंडर 7h/5g, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आप कर पाए होंगे।